दोस्तों, 10th ICSE में एक बहुत सुंदर पहला पाठ है बात अठन्नी की, जिसको बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है और समाज की जो भ्रष्ट नीति है, अमीरों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है और गरीबों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से लेखक ने इसमें उजागर किया है। इस कहानी में रसीला नाम का एक ईमानदार नौकर जो जगत बहादुर सिंह के यहाँ जो इंजीनियर हैं उनके यहाँ काम करता है और बड़ी ईमानदारी से लगन से काम करता है। उसकी बीवी, उसके पिताजी, बच्चे, सबकी देखभाल वो 10 रुपये कमाकर आसानी से गुजर बसर कर रहा है। पर गरीब है, पूरी तनख्वाह वो घर भेज देता है और किसी तरह अपना जीवन गुजारता है। और हर बार वो अपने मालिक से कहता कि थोड़ा पगार, वो पेमेंट अगर मेरा बढ़ा देंगे तो मेरे जीवन में थोड़ा और आराम और खुशियां हो जाएंगी। लेकिन जगत बहादुर पगार नहीं बढ़ाते, पेमेंट नहीं बढ़ाते। वो कहते तुम्हें कहीं और जाना है तो आप जा सकते हो, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं पगार नहीं बढ़ाऊंगा। रसीला निराश रहता। वो सोचता कि अगर मैं कहीं और चला जाऊं मुझे बहुत सम्मान नहीं मिलेगा और इतना भरोसा जो मालिक मुझ पर करते हैं शायद ये ना मिले, और इतने वर्षों से यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, शायद इसलिए वो इस नौकरी को छोड़कर नहीं जा रहा है। उसके मन में मलाल है, पर क्या करे। और उसके पड़ोस में शेख सलीमुद्दीन रहा करते थे। उनका एक चौकीदार था रमज़ान, वो रसीला का बहुत अच्छा दोस्त था। अब शेख सलीमुद्दीन जिनको फलों का बहुत शौक था तो रमज़ान इसको फल देता था, और जगत बहादुर सिंह जो इंजीनियर थे इनको मिठाई बहुत पसंद थी और इसीलिए ये मिठाई अपने दोस्त को देता था। तो एक दिन इसने देखा कि मालिक 500 रुपये की रिश्वत की बात कर रहे हैं। वो कह रहा है सामने वाला जो इंसान आया है रिश्वत लेकर कि मेरा काम फ्री में समझ के कर दीजिए, मैं 500 रुपया ही दूंगा। पर इंजीनियर बाबू मान नहीं रहे थे। तो वो भागा भागा अपने दोस्त के पास गया और उसने कहा कि यार रमज़ान, मेरा मालिक तो कितना भ्रष्ट है, 500 रुपये का सोचो लेन देन हो रहा है और हम इतने गरीब हैं, हम लोग 10 रुपये में अपना जीवन गुजारते हैं। तो रमज़ान ने कहा तुम्हारे मालिक फिर भी ठीक हैं, हमारे मालिक तो अभी 2000 का सौदा हो रहा है, कम से कम 1000 रुपये में बात तय होगी। सोचिए, ये अमीर लोग पता नहीं भगवान या खुदा इनके साथ गलत करेगा कि नहीं, पर ये आसानी से चोरी कर लेते हैं। अब रसीला के मन में ये बात आई कि मैं कितना ईमानदार हूं, अगर मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा चुराया होता तो आज मेरे पास भी बहुत होता। अब देखिए यहाँ पर रसीला बुरा व्यक्ति नहीं है, पर उसने बुराई देखी। उसने देखा अपनी आंखों से कि मालिक किस तरह चोरी कर रहे हैं, और दोस्तों से बात भी की तो भी पता चला कि हाँ ये तो दुनिया में बड़े लोग चोरी करते हैं, और ये चीज़ उसके मन में बैठ गई। इसीलिए कहते हैं ना, बुरा देखो मत, सुनो मत, बोलो मत, क्योंकि उसका प्रभाव होने लगता है। और वो हुआ। उसी दरमियान इंजीनियर बाबूजी ने 5 रुपये की मिठाई मंगाई। अब रसीला जो कर्ज से दबा हुआ था, क्योंकि रमज़ान ने उसकी मदद करी थी, कुछ पैसा बाकी रह गया था, सिर्फ 8 आना, क्योंकि उसके घर में जब तबीयत खराब थी बच्चों की तो सेठ ने नजराना नहीं दिया, लेकिन दोस्त ने दिया था। अब उसी कर्जे को चुकता करने के लिए उसके मन में आया कि अगर मैं भी कुछ पैसा चुरा लूँ, और उसने वो किया। 50 पैसे चुरा लिए, 4.5 रुपये की मिठाई वो लेकर गया। अब चोर के घर में चोरी नहीं कर सकते। इंजीनियर बाबू जान गए कि इसने 4.5 रुपये की मिठाई लाई और उसको बहुत मारा भी। पुलिस के पास ले गए, उसको 5 रुपये दिए और कहा इससे मनवा लेना कि इसने चोरी करी है। और जब कोर्ट के सामने रसीला पेश हुआ तो उसने तुरंत गलती मान ली कि हाँ मेरी पहली गलती है, मैंने गलत किया। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो गलत काम करने के बाद रह नहीं पाते। उसने गलती कबूल कर ली और वो झूठ बोल सकता था कि मालिक ने मेरे साथ गलत किया है, मैं नौकरी छोड़कर जाना चाहता था इसलिए मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है। पर अब रसीला के पास हिम्मत नहीं था और बहुत सारा झूठ बोलने का। और शेख सलीमुद्दीन जो बहुत महान माने जाते हैं, उन्होंने उसको 6 महीने की सज़ा दे दी। 6 महीने की सज़ा।
सिर्फ 8 आने की चोरी के लिए, और खुद 1,000 रुपए की रिश्वत ली थी और उसी रुमाल में ली थी, उसी रुमाल से उन्होंने माथा पोंछा। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ गया है कि 50 पैसे के चोर जेल में, काली कोठरी में, अंधेर कोठरी में जीवन ना दुख से बिता रहे हैं और तड़प रहे हैं, और 1000, 500, लाखों के चोर नरम गद्दे में सो रहे हैं। तो हमारे समाज में ये बहुत बड़ी बुराई है, और इसी को सबके सामने लाने के लिए ये बहुत सुंदर कहानी लिखी गई है। तो इसके प्रश्न उत्तर पर अगर हम अभ्यास करें, स्टूडेंट अगर इसकी कहानी में ध्यान दें, इनके कैरेक्टर को ध्यान दें, तो कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका अभ्यास करें।